इमेजिन कीजिए, साल है 1942। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है। आप हिमालय की 16,000 फीट की ऊंचाई पर हैं, जहां ऑक्सीजन इतनी कम है कि सांस लेने के लिए भी लड़ना पड़ता है। तेज हवा की आवाज है, सांसें भारी हो रही हैं। इसी दौरान एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर एच.के. मधवाल बर्फ पर चल रहे होते हैं और अचानक उनके पैर के नीचे कुछ क्रैक होता है। वो सोचते हैं शायद कोई पत्थर है या बर्फ का टुकड़ा, लेकिन जब वो नीचे झुककर देखते हैं तो वो एक इंसानी खोपड़ी होती है। लेकिन डरने वाली बात ये नहीं थी कि वहां एक लाश मिली। डरने वाली बात ये थी कि जब उन्होंने आसपास देखा तो वहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 500 से ज्यादा इंसानी स्केलेटन्स बर्फ में दबे हुए थे। ये लोग कौन थे? ये यहाँ क्या कर रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल, इन सब की मौत एक साथ एक ही वक्त पर कैसे हुई? 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट तुरंत पैनिक में आ जाती है। उन्हें लगता है कि ये जापानीज सोल्जर्स की एक सीक्रेट आर्मी है जो इंडिया पर हमला करने आई थी, लेकिन ठंड की वजह से मर गई। डर इतना बड़ा था कि तुरंत इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम वहां भेजी गई। लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उन हड्डियों को ध्यान से देखा तो उनके होश उड़ गए। ये स्केलेटन्स जापानीज सोल्जर्स के नहीं थे। इनकी हड्डियां पुरानी थीं, बहुत पुरानी। और सबसे अजीब बात, इनके पास कोई गन नहीं थी, कोई हथियार नहीं था, बल्कि इनके पास चूड़ियां, ज्वेलरी और लेदर चप्पलें मिली। सोचिए, 16,000 फीट की हाइट पर जहां आर्मी का सर्वाइव करना मुश्किल है, वहां औरतें और बच्चे क्या कर रहे थे? करीब 70 साल तक ये दुनिया का सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना रहा। लोगों ने कहा ये कोई कर्स है, किसी ने कहा ये मास सुसाइड है। लेकिन 2019 में साइंस ने इस कहानी को पूरी तरह बदल दिया। साइंटिस्ट्स ने इन हड्डियों से डीएनए निकालने में कामयाबी पाई और जो रिजल्ट आया उसने साइंटिस्ट्स के भी दिमाग घुमा दिए। पहला झटका, ये सब लोग एक साथ नहीं मरे थे। डीएनए टेस्ट ने बताया कि यहाँ 2 अलग-अलग हादसे हुए थे और उनके बीच पूरे 1000 साल का गैप था। ग्रुप ए, ये लोग इंडिया के थे, शायद 9th सेंचुरी में किसी रिलीजियस जर्नी पर निकले थे। लेकिन ग्रुप बी, यही सबसे बड़ा शॉक था। ये लोग इंडियन नहीं थे। इनका डीएनए ईस्टर्न मेडिटरेनियन लोगों से मैच हुआ, यानी आज का ग्रीस और क्रीट आइलैंड। अब सवाल यह है, 1800s में ग्रीस के लोग हिमालय की एक अनजान लेक पर मरने के लिए क्यों आए थे? हिस्ट्री की किसी किताब में इसका जिक्र नहीं है। मान लिया कि ये अलग-अलग लोग थे, लेकिन ये मरे कैसे? इनके शरीर पर किसी स्वॉर्ड, एरो या बुलेट का निशान नहीं था, लेकिन हर एक स्कल पर ऊपर से लगी हुई चोट थी, सिर्फ हेड और शोल्डर्स पर। लोकल पहाड़ी लोगों में एक फोकलोर मशहूर है, नंदा देवी का गुस्सा। कहानी कहती है कि जब लोग पहाड़ों की शांति भंग करते हैं तो देवी आसमान से आयरन जैसे हार्ड स्टोन्स बरसाती हैं। जब साइंटिस्ट्स ने फ्रैक्चर्स का स्टडी किया तो वो हैरान रह गए। ये चोट किसी इंसान ने नहीं मारी थी, ये चोट क्रिकेट बॉल जितने बड़े हेल स्टोन्स की थी। एक भयानक स्टॉर्म आया होगा, आसपास छुपने की कोई जगह नहीं थी और आसमान से बर्फ के पत्थर गोलियों की तरह बरसे होंगे। सोचिए उस मंजर को, एक खुला मैदान, चारों तरफ बर्फ और ऊपर से मौत बरस रही है। इंडियन ग्रुप का समझ आता है, वो शायद पिलग्रिम्स थे, लेकिन वो मेडिटेरेनियन ग्रुप, वो ग्रीक्स, क्या वो कोई खोया हुआ ट्रेडर ग्रुप था या किसी सीक्रेट मिशन पर थे? ये आज भी हिस्ट्री का ऐसा सवाल है जिसका जवाब वो हड्डियां अपने साथ बर्फ में दफन करके ले गईं। आपको क्या लगता है, वो ग्रीक्स वहां क्या करने गए थे? नीचे कमेंट में अपनी थियरी जरूर बताइए। ऐसी और मिस्ट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। सी यू इन द डार्क।